सो है गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सोल रीपर होता है जो कि रिपोर्टिंग का काम करता है। वो सभी से कहता है कोई भी हार मत मानना, मदद बस आने ही वाली है, इचिगो कुरोसाकी रास्ते में है। ये सुनते ही जितने भी लोग फाइट कर रहे होते हैं वो सारे के सारे खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी आकोन कहता है कुछ तो गड़बड़ है, इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर गागांटा में से गायब हो चुका है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जिडाम्बो को जो कि लैब में अटैक कर देता है और वहाँ पर सब कुछ तहस नहस करने लग जाता है। उसी के जस्ट पीछे एक क्विंसी दिखाया जाता है, मतलब जरूर उसी क्विंसी ने जिडाम्बो को अपने काबू में कर लिया है। तभी हमें इचिगो कुरोसाकी दिखाया जाता है जो कि एक रेसी के जेल में कैद होता है। वो उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो जेल बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहती है। इसी के साथ आकोन का कॉल आता है इचिगो को। इचिगो जैसे ही आकोन का कॉल उठाता है वो सुनता है कि लैब में पूरी तरीके से तबाही मची हुई है और सभी वहाँ पे सोल रीपर चिल्ला रहे हैं और किसी के हाथों मारे जा रहे हैं। इसी के साथ इचिगो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर एक अटैक चार्ज करने लग जाता है। जो ओपाई होता है वो कहता है ये एक लेजेंडरी जेल है जो कि खुद मेरे को क्विंसी किंग ने दी है, इसमें तुम कितना भी ज़्यादा रैम्पेज कर लो इस जेल का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। इसी के साथ जो ओपाई होता है वो चेड और ओरिहिमे को मारने वाला होता है, लेकिन इतने में ही उसके पीछे से एक अटैक आता है जो कि ओपाई को 2 हिस्सों में काट के रख देता है और इसी के साथ ओपाई की यहाँ पे डेथ हो जाती है। जो 3 लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं वो तीनों की तीनों एकदम शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ हमें एक स्वॉर्ड दिखाई जाती है जो कि पॉइंट कर रही होती है कैप्टन उराहरा को, और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है कैप्टन ब्याकुया और स्टर्न रीटर एफ की फाइट के ऊपर। यहाँ पर कैप्टन ब्याकुया स्टर्न रीटर एफ से फाइट कर रहे होते हैं जहाँ पर उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। तभी स्टर्न रीटर एफ एक्सप्लेन करता है जो उसके हॉर्न्स है, जिस किसी को भी वो लगते हैं वो इंसान डाउट्स और डर में घिर जाता है। इसी कारण से जो कैप्टन ब्याकुया होते हैं उनके हाथ पैर भी काँप रहे होते हैं और उनके मन में भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा होता है। इसी बात को लेकर जो स्टर्न रीटर एफ है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज में होता है और कैप्टन ब्याकुया के ऊपर फेटल ब्लोज मारे जा रहा होता है। लेकिन इन सभी के बावजूद भी कैप्टन ब्याकुया जो होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी अटैक उस क्विंसी को टच नहीं होता। इसी के साथ ही स्टर्न रीटर एफ कैप्टन ब्याकुया की जो बांकाई उसने चुरा रखी थी उसी का इस्तेमाल करता है और कैप्टन ब्याकुया को बहुत ही ज़्यादा हाई डैमेज दे देता है। इस चीज़ की जो फीलिंग होती है वो रुकिया तक भी पहुंच जाती है, वो समझ जाती है ब्याकुया खतरे में है। स्टर्न रीटर एफ लगातार ब्याकुया को उसी की बांकाई से मारे जा रहा होता है जिससे कि कैप्टन ब्याकुया एकदम ही मरने की कगार पे आ जाता है। इस वक्त रेंजी भी यहाँ पर मौजूद होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता, और जैसे ही सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं जो रुकिया होती है वो भी अपने सामने वाली क्विंसी से हार रही होती है क्योंकि उसका ध्यान पूरे तरीके से बैटल से हटके उसके भाई पे चला गया था। अगले सीन में हम देखते हैं जो कैप्टन ब्याकुया होते हैं वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं और उनकी स्वॉर्ड भी टूट चुकी होती है और वो कह रहे होते हैं रेंजी, रुकिया, आई एम सॉरी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कैप्टन जाराकी को जो कि डायरेक्ट पहुंच जाते हैं क्विंसी किंग से फाइट करने के लिए। और इस वक्त कैप्टन जाराकी के कंधे पे 3 क्विंसीज रहते हैं जो कि स्टर्न रीटर वाले होते हैं और कैप्टन जाराकी ने इन तीनों को मार दिया होता है। इन तीनों के स्टर्न रीटर होते हैं क्यू, आर और वाई। जो क्विंसी किंग के साइड में क्विंसी होता है वो कैप्टन जाराकी को देख के पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। तभी कैप्टन जाराकी बताते हैं जो एक क्विंसी था वो एक जाइंट मंकी में बदल गया और जिसे कि मैंने काट के 2 हिस्सों में अलग कर दिया। जो दूसरा क्विंसी था वो लगातार बातें ही किए जा रहा था, इसलिए मेरा दिमाग ख़राब हुआ और मैंने उसका गला निकाल के अलग कर दिया। जो तीसरा क्विंसी था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, उसने खुद मेरा ही रूप ले लिया और मुझसे फ़ाइट करने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि मैं अपने आप से फाइट कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया और मैंने उसे भी मार दिया। ये सब सुन के वो क्विंसी कहता है अब मुझे समझ में आ गया वो लोग तुम्हें मॉन्स्टर क्यों कहते हैं। इसी के साथ जो कैप्टन जाराकी होते हैं वो क्विंसी किंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देते हैं जिसे कि क्विंसी किंग ब्लॉक कर देता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है इचिगो के ऊपर। इचिगो को ब्याकुया, रेंजी और रुकिया के स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुहे वर्सेस स्टर्न रीटर ओ।
स्टार रेटर ओ सुहे के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा होता है क्योंकि सुहे भी बेचारा बांका यूज नहीं कर सकता। स्टार रेटर ओ कहता है जो लेफ्टिनेंट सासाकीबे थे उन्हें भी मैंने ही मारा था उन्हीं की बांकाई यूज करके, और उन्हीं की बांकाई से अब मैं तुम्हें भी मारूंगा। इतना कह के स्टार रेटर ओ एक तलवार बनाकर सुहे की तरफ फेंक देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है भाई साहब सबसे ज्यादा बेडेस्ट कैरेक्टर की, यानी कि हेड कैप्टन यामामोटो। हेड कैप्टन यामामोटो जो तलवार रहती है उसको एक चाटा मार के साइड में फेंक देते हैं। जो स्टार रेटर ओ होता है वो हेड कैप्टन यामामोटो को देख के हंसने लग जाता है और हंसते हंसते ही कहता है अब मैं तुम्हारे लेफ्टिनेंट की बांकाई यूज करके तुम्हें खत्म कर दूंगा। स्टार रेटर ओ बांकाई को एक्टिवेट कर लेता है और जैसे ही कैप्टन यामामोटो पे अटैक करता है हमें दिखाया जाता है कैप्टन यामामोटो का फ्लैशबैक। हेड कैप्टन यामामोटो के फ्लैशबैक में हमें लेफ्टिनेंट सासाकीबे और यामामोटो दिखाए जाते हैं, जिसमें कि हेड कैप्टन यामामोटो और गेनरयो साहिब बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि जवान होते हैं। उस टाइम पे लोग हेड कैप्टन यामामोटो को एजीसाई के नाम से जानते थे क्योंकि उनके सिर पे एक स्कार था, इसके वजह से उनका नाम एजीसाई पड़ गया था। और हमें यह भी दिखाया जाता है कि जो लेफ्टिनेंट सासाकीबे होते हैं वो उस टाइम पे कैप्टन यामामोटो के राइट हैंड मैन बनना चाहते थे। और हमें यह भी दिखाया जाता है इन दोनों के बीच में टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। जो लेफ्टिनेंट सासाकीबे होते हैं वो अपने आप को वर्दी प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी बांकाई को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। हेड कैप्टन यामामोटो लेफ्टिनेंट सासाकीबे की बांकाई को टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए वो आमने सामने फाइट करते हैं, जिससे कि जो हेड कैप्टन यामामोटो रहते उनके सिर पे चोट आती है, जिससे कि उनका नाम एजीसाई से चेंज होकर गेनरयो साई पड़ जाता है। क्योंकि जो एजीसाई नाम पड़ा था वो नाम इसीलिए पड़ा था जो मार्किंग है वो जापानीज कैरेक्टर ए की तरह दिखता है, लेकिन अब वो मार्किंग चेंज होकर जी की तरह हो गई, इसलिए उनका नाम गेनरयो साई हो जाता है। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं स्टार रेटर ओ लगातार बांका की पावर बढ़ाए जा रहा होता है, जिसके नीचे कैप्टन यामामोटो सिर्फ खड़े रहते हैं। जैसे ही स्टार रेटर ओ अपनी लिमिट पे आता है वो अपने अटैक को कैंसिल करता है। हेड कैप्टन यामामोटो आगे बढ़ते बढ़ते कहते हैं फ्रेंड चोजीरो, ये तुम्हारी वो बांकाई नहीं है जिसे कि तुमने मेहनत से हासिल की थी और उसे लगातार तराशा था, ये तो उसकी एक सस्ती सी और घटिया सी कॉपी है। इतना कह के भाई साहब जो हेड कैप्टन यामामोटो रहते एक ही स्वॉर्ड के स्विंग में स्टार रेटर ओ को पूरे तरीके से इवेपोरेट कर देते हैं, मतलब लिटरली उस बंदे का नामो निशान तक नहीं बचता। इसी के साथ हेड कैप्टन यामामोटो रूहे से कहते हैं जितनी भी बची हुई रिबेल आर्मी है उसकी चिंता तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, उन सबको मैं खुद देखूंगा। और इसी के साथ हेड कैप्टन यामामोटो यहाँ से लेते हैं एग्जिट, और वो एग्जिट इतनी खतरनाक रहती है भाई साहब, लिटरली रॉकेट लॉन्च होता है। जितने भी कैप्टन्स और लेफ्टिनेंट्स होते हैं वो जैसे ही हेड कैप्टन यामामोटो को एक्शन में सेंस करते हैं उन सभी का जोश भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सबका कहना होता है अब तो रिबेल आर्मी गई पूरी तरीके से। अगले सीन में हमें कैप्टन जाराकी दिखाए जाते हैं जो कि होते हैं क्विंसी किंग के हाथों में, जो कि क्विंसी किंग से हार चुके होते हैं। कहीं ना कहीं मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कैप्टन जाराकी कैसे हार गया भाई। इसी के साथ यहाँ पे एंट्री होती है हेड कैप्टन यामामोटो की, और वो भी फुल रेज में। हेड कैप्टन आते के साथ से कहते हैं योहाबाहा 1000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अब तुम्हारी मौत का समय आ चुका है। इसी के साथ जो एपिसोड 5 होता है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। भाई साहब एपिसोड 6 में तो मतलब तबाही होने वाली है पूरी तरीके से। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ भाई लोगों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं एपिसोड नंबर 6 में, बाय बाय।